नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं डेली बिग न्यूज़ इम्पैक्ट भारत टीवी पर। अग्निपथ योजना, जो कि पिछले दिनों गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा घोषित की गई थी। अग्निपथ योजना की घोषणा होते ही देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन चालू हो गए, ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानून आने के बाद शुरू हुए थे। योजना क्या है, किस विषय में है, उसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी जानकारी लेने की किसी को भी नहीं पड़ी थी। सबको केवल विरोध करना था। देश में कई जगह भयावह स्थितियां देखने को मिली। विरोध प्रदर्शन पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ में बदल गया, जिसमें रेलवे को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कई रेलें रद्द कर दी गईं, कई रेलें फूंक दी गई, आग लगा दी गई। सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया कि अब ये प्रक्रिया लागू रहेगी। इसी प्रक्रिया के तहत अब सेनाओं में भर्ती होगी। प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए, जिसमें 10% का आरक्षण और कई सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसका नोटिफिकेशन सेना ने जारी कर दिया है और भर्ती भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। आपको बताते चले कि हमारे ही देश में नहीं, देश के कई ऐसे देश हैं जहां पर ये योजना बहुत पहले से लागू है। ये योजना सेना को मजबूती देने के लिए कारगर सिद्ध होती है, ऐसा कई देशों का मानना है। वहां की सेना में भर्ती के लिए यही नियम लागू है। आइए आपको हम दिखाते हैं इसी पर आज की खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने सेना में छोटी अवधि की नियुक्तियों वाली अग्निपथ योजना की घोषणा की। इस योजना के मुताबिक सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी, जिन्हें अग्निवीर बुलाया जाएगा। योजना के तहत भर्ती किए गए 25% युवाओं को भारतीय सेना में 4 साल के बाद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबकि बाकी अग्निवीरों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस योजना की घोषणा के बाद से देश के कई हिस्सों में छात्र विरोध कर रहे हैं। कई राज्यों में आगजनी, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। भारत पहली बार सेना में कम अवधि के लिए युवाओं को भर्ती करने जा रहा है। सरकार का कहना है कि विदेशों में भी सेना में इस तरह की भर्तियां होती रही हैं। भारत की तरह दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां कम समय के लिए सेना में भर्तियां होती हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इन देशों में सेना में सेवा देना अनिवार्य है और इसके लिए कानून बनाया गया है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। इसराइल में सैन्य सेवा पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है। पुरुष इसराइली रक्षा बल में 3 साल और महिलाएं लगभग 2 साल तक सेवा करती हैं। यह देश और विदेश में इसराइली नागरिकों पर लागू होता है। नए आप्रवासियों और कुछ धार्मिक समूहों के लोगों को मेडिकल के आधार पर इस नियम से छूट दी गई है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में एथलीट कम समय के लिए सेवा दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सैन्य सेवा के लिए एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है। शारीरिक रूप से सक्षम सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने या वायुसेना में 24 महीने की सेवा देना अनिवार्य है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में पुलिस, तटरक्षक, अग्निशमन सेवा और कुछ विशेष मामलों में सरकारी विभागों में भी नौकरी करने का विकल्प मिलता है। हालांकि ओलंपिक या एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सेना में अनिवार्य रूप से सर्विस करने से छूट मिलती है। मेडल नहीं लाने वाले खिलाड़ियों को वापस आकर सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती है। उत्तर कोरिया में सबसे लंबी अनिवार्य सैन्य सेवा का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों को 11 साल और महिलाओं को 7 साल सेना में नौकरी करनी होती है। अफ्रीकी देश इरिट्रिया में भी राष्ट्रीय सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने का प्रावधान है। इस देश में पुरुषों, युवाओं और अविवाहित महिलाओं को 18 महीने देश की सेना में काम करना होता है। स्विट्जरलैंड में 18 से 34 वर्ष की आयु के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। स्विट्जरलैंड में इसे खत्म करने के लिए साल 2013 में मतदान किया गया था। स्विट्जरलैंड में अनिवार्य सेवा 21 सप्ताह लंबी है। इसके बाद सालाना अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है। अनिवार्य सेना को ज्वाइन करने का नियम देश में महिलाओं पर लागू नहीं होता है,
लेकिन वे अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हो सकती हैं। ब्राजील में 18 साल के पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये अनिवार्य सैन्य सेवा 10 से 12 महीने के बीच रहती है। स्वास्थ्य कारणों के चलते सेना में अनिवार्य रूप से सेवा देने के मामले में छूट मिल सकती है। अगर कोई युवा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है तो उसे कुछ समय के बाद सेना में अनिवार्य सेवा के लिए जाना होगा। सीरिया में पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद ने अनिवार्य सैन्य सेवा को 21 महीने से घटाकर 18 महीने करने का फैसला लिया था। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं और वे अगर अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं करते तो उनकी नौकरी जा सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अनिवार्य सैन्य सेवा से भागने वालों को 15 साल की जेल का सामना करना पड़ता है। जॉर्जिया में 1 साल के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। इसमें 3 महीने के लिए युद्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। बचे हुए 9 महीने ड्यूटी ऑफिसर की तरह काम करना होता है, जो पेशेवर सेना की मदद करते हैं। लिथुआनिया में अनिवार्य सैन्य सेवा को साल 2008 में खत्म कर दिया गया था। साल 2016 में लिथुआनिया की सरकार ने 5 साल के लिए इसे फिर से शुरू किया। सरकार का कहना था कि बढ़ते रूसी सैन्य खतरों के जवाब में ऐसा किया गया है। यहाँ 18 से 26 साल के पुरुषों को 1 साल के लिए सेना में अनिवार्य सेवा देनी होती है। इसमें विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और सिंगल फादर को नियम से छूट मिली हुई है। स्वीडन ने 100 सालों के बाद अनिवार्य सैन्य सेवा को 2010 में खत्म कर दिया था। साल 2017 में इसे फिर से शुरू करने के लिए मतदान किया गया। इस फैसले के बाद जनवरी 2018 में 4000 पुरुष और महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा में बुलाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा तुर्की में 20 साल से ज्यादा आयु के सभी पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। उन्हें 6 से 15 महीने के बीच सेना में सेवा देनी पड़ती है। ग्रीस में 19 साल के पुरुषों के लिए 9 महीने की सैन्य सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा ईरान में 18 साल से ज्यादा आयु के पुरुषों को 24 महीने सेना में नौकरी करनी पड़ती है। क्यूबा में 17 से 28 साल की आयु के पुरुषों को 2 साल तक अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होती है।